जय श्री कृष्णा। आज कजरी तीज एवं सातुड़ी तीज के दिन आइए सुनते हैं निमड़ी माता की कथा। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास खूब धन तो था लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादों की बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे निमड़ी माता, मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया। लेकिन सेठानी निमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ। लड़के का विवाह तो हुआ लेकिन अगले ही दिन रात को सांप ने आकर उसे डस लिया और वह मर गया। उस तरह ही उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत जिद करने पर और समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मान रहे हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आ गए। वहां पर उन्हें 4-5 लड़कियां खेलती हुई दिखाई दी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था और सेठ ने सोचा यह लड़की समझदार है। खेल कर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे सेठ जी भी लड़की के घर चले गए। लड़की के माँ बाप से मिले, बातचीत करी, लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी, विवाह का भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगे। सेठ बारात लेकर गए और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विश हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में ये सातू वह सिक डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं निमड़ी पर शाम को निमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना व कल्पना निकालकर ससुरा जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी बहू को खाने की कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरा तीज का उपवास है, शाम को निमड़ी माता का पूजन करके ही मैं भोजन करूंगी। एक कुएं पर निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी। निमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर निमड़ी ने कहा, तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सातू चढ़ाऊंगी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहू बोली, माता, हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो, मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चांद के अर्घ दिया, सातू पास लिया और ससुर जी को कल्पना दे दिया। प्रातः बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजों बाजों से सामे लिया। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या कर रहे हो? बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने निमड़ी माता की सातू चढ़ाने का बोला था सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई, 12 महीने में कजरी तीज आई। 7.25 मण का सातू तीज माता के यहाँ चढ़ाया। गाजा बाजा से निमड़ी माँ की पूजा करी और बोलवा पूरी की। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसे सबको होए, खोटी की खरी अधूरी की पूरी।